हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर एजुकेशन गुरु में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो क्लास लोग करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। देखिए दोस्तों, ये बौद्ध धर्म, ये गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एशिया का प्रकाश कुंज। देखिए, एक बुद्ध बालक मतलब एक मूर्ख बालक किस तरह से इतना ज्ञानी बन गया, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज बौद्ध धर्म की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। देखिए, ये हम लोग का भारत भारत में ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप लोग, ये वाला एरिया, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये वाला एरिया नेपाल, ठीक है। और इस नेपाल में कपिल वस्तु थे। कौन से थे? कपिल वस्तु। और यहाँ पर लुम्बिनी नाम एक गांव था, लुम्बिनी नाम गांव। यहीं पर गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी गांव पर। अब यहाँ का जो राजा था, ठीक है, यहाँ का शासक था शुद्धोधन। देखिए, यहाँ का राजा जो था, यहाँ यहाँ का शासक बोलेंगे तो ये है शुद्धोधन। और उनका जो पत्नी है महामाया, कोलीय वंश की, ठीक है, महामाया थी कोलीय वंश की। और राजा जो था शुद्धोधन, ये शाक्य कुल का था। तो इसने काफी अपना लोकप्रिय बन चुका था कपिल वस्तु में, ठीक है। तो इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, ठीक है, इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। तो पुत्र के जन्म के टाइम इसका जो नामकरण, ठीक है, तो नामकरण देने के लिए एक ज्योतिषी, या क्या बोले इसको, हाँ, एक ज्योतिष, ठीक है, जो नामकरण भविष्यवाणी बताते हैं, ठीक है, उसका नाम है कालदेव या तपस्वी। तो कालदेव के पास जब बालक को लोग लेके गया तो देखे, ज्योतिषी ने देखा बालक के चेहरे में गजब का चमक है। तो इसने शुद्धोधन को बताया, अगर ये राजा बना तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस बात से परेशान हो गए कौन? राजा शुद्धोधन और उन धर्म पत्नी महामाया, दोनों चिंतित थे। अगर राजा बना तो कोई दिक्कत नहीं, राजपाट को आगे बढ़ाएगा। अगर ये सन्यासी बन गया तो ये राजपाट को ये त्याग कर क्या करेगा, ये सन्यासी बन जाएगा। इससे क्या होगा? ये कतई मंजूर नहीं था शुद्धोधन को और उसकी पत्नी जो थी महामाया को। तो इस टेंशन से महामाया की, सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही क्या हो जाता, महामाया का मृत्यु हो जाता है। तो महामाया का जब मृत्यु हो जाता है तो ये छोटा बालक है, इसका लालन पालन कौन करेगा? तो महामाया का जो सिस्टर थी, बहन थी, प्रजापति गौतमी, ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध का मौसी लगती थी। लेकिन इसके लालन पालन के लिए शुद्धोधन ने क्या कर लिया, प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिए। इससे क्या हो गया, गौतम बुद्ध का माता मिल गया, सौतेली माता कौन है? प्रजापति गौतमी। और इनका जो पूरा लालन पालन किया था गौतम बुद्ध का, प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। लेकिन शुद्धोधन चाहता था कि बहुत बड़ा राजा बने, तो ये नहीं चाहता था कि ये कोई तपस्वी बने, ठीक है, ये आपको सन्यासी बने, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने महल में, ठीक है, अपने महल के चारों तरफ एक कैंपस टाइप का बना दिया, ठीक है। और वहां पर आपका कोई भी नेगेटिविटी, मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं रखा गया जिससे अनुभव करके गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, जिसका बचपन का नाम क्या दिया था, सिद्धार्थ दिया था, अभी गौतम बुद्ध बना नहीं है, अभी उसका बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है, ठीक है। तो इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसके अगल बगल में कोई भी बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति या दुखी व्यक्ति, कोई भी उस राजमहल के कैंपस में रखा नहीं गया। मतलब चारों ही तरफ क्या खूबसूरत लोगों को रखा गया, सब हंस रहे, खिलखिला रहे, मतलब लग रहा है कि दुनिया, ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। इस तरह से शुद्धोधन ने पूरी तरह से डिजाइन कर दिया गया। बोला कि उसके कोई ऐसा दुख आएगा ही नहीं कि सन्यासी बनने का इच्छा उसके प्रकट हो, इसी तरह से डिजाइन किया गया। और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सिद्धार्थ जैसे जैसे बड़ा होता गया
तो फिर सोचा कि शुद्धोधन ने इसका शादी करवा देते हैं। अगर शादी करवा देते हैं तो संसार का जिम्मेदारी आ जाएगा, अब वो सन्यासी बनने का ख्याल नहीं रखेगा। तो इनसे विवाह करवा देते हैं क्या, यशोधरा से। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो पत्नी का नाम है यशोधरा। ठीक है, ये है यशोधरा, यशोधरा। तो यशोधरा से गौतम बुद्ध का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, देखिए गौतम बुद्ध का एक सारथी था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो देख रहे हैं आप लोग, गौतम बुद्ध का ये सारथी है। ठीक है, ये सारथी, इसका नाम है चन्ना। क्या नाम है, चन्ना। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ ने क्या, एक ड्राइवर दे दिया था, सारथी दे दिया था कि गौतम बुद्ध को कहाँ ले जाना है, कैंपस के बाहर नहीं निकालना है उसको, कैंपस के अंदर ही उसको क्या कराना है, घुमाना है। ठीक है, लेकिन चन्ना, गौतम बुद्ध का सारथी का नाम चन्ना, और इनका जो घोड़ा था एक, ठीक है, गौतम बुद्ध का, उसका नाम था कंथक। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध का जो सारथी था चन्ना, और गौतम बुद्ध का घोड़ा था कंथक। एक बार गौतम बुद्ध जब चन्ना के साथ भ्रमण पर निकले, ठीक है, घूमने निकले, तो चन्ना को कहीं ना कहीं मन में खटक रहा था कि ये बालक इतना बड़ा हो गया, ठीक है, इतना बड़ा हो गया, अभी भी इसको दुनिया के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो 29 वर्ष का होने चला है, इसका शादी भी हो चुका है, और एक इनका बेटा भी है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो बेटा है उसका नाम है राहुल। तो चन्ना को कहीं ऐसा लगा, उस दिन क्या हुआ था जब भ्रमण पर निकले थे, तो शुद्धोधन राजपाट के काम से 2-3 के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। ठीक है, तो चन्ना को लगा क्यों ना गौतम सिद्धार्थ को हल्का सा बाहर से लेके घुमा के आते हैं। तो चन्ना ने थोड़ा रिक्स लिया, और चन्ना ने क्या कर दिया, कैंपस के बाहर निकाल। तो जैसे कैंपस के बाहर में जब निकला, तो देखिए जा रहा, ठीक है, तो जाते जाते ये आपका पहला पिक्चर ये है। ठीक है, तो पहला जब रथ लेके जा रहा था तो रास्ते में एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बीमार बीमार व्यक्ति है। ठीक है, स्किन का डिजीज था, चर्म रोग था इसको, जो स्किन सफेद कलर का हो गया था। तो इसने रथ को रुकवाया, बोला चन्ना रोको, स्टॉप, ये क्या है। तो चन्ना ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, ये एक बीमार व्यक्ति है। ठीक है, और ये एक बीमार व्यक्ति है, तो गौतम बुद्ध के, देखिए इससे पहले जो गौतम बुद्ध आ रहे थे तो काफी ज्यादा आनंदित थे, मोहित, मतलब मन में काफी ज्यादा खुशी था, इसीलिए रथ में चढ़ते ही बोलते रहते थे, जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, मतलब इंजॉय, एनी टाइम इंजॉय। ठीक है, मतलब जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है। दुख बोल के क्या वर्ड था इसको आज तक पता नहीं चला। चन्ना बोला रुको। ठीक है, तो जैसे इनको देखा तो चन्ना से पूछा ये क्या है, तो बोला इसका बीमारी है, बोला ये एक जीवन की अवस्था है। तो गौतम बुद्ध को लगा, तो बोला जब इसको हो सकता है तो क्या मुझे भी हो सकता है, हाँ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो रथ पर चढ़ गए कौन, दोनों। लेकिन गौतम बुद्ध अब थोड़ा चुपचाप हो गया, अब आनंद ही आनंद चिल्ला नहीं रहा, उसके मन में एक टेंशन सा बैठ गया। तो कुछ दूर जाने के बाद उसने रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो चन्ना से पूछा रोको रोको ये क्या है, बोला महाराज ये एक जीवन की अवस्था है। तो गौतम बुद्ध ने बोला क्या ये अवस्था मुझे भी हो सकता है। तो चन्ना ने बोला, मन ही मन में सोचा, मूर्ख, जो जन्म लिया है वो तो बूढ़ा होगा ही होगा, और वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। तो इसने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ महाराज हो भी सकता, ठीक है, कन्फर्म नहीं बोला। तो गौतम बुद्ध पहली बार 30 वर्ष होने चला चला था,
आज तक कोई दुखी व्यक्ति नहीं देखा और उसने कोई बूढ़ा व्यक्ति देखा ही नहीं था। पहली बार देखा कि मनुष्य के ऐसा दुर्दशा। तो इनके थोड़ा सा टेंशन और बढ़ गया, बीपी थोड़ा हाई होने, मन थोड़ा सा मुरझा गया। ठीक है, कुछ छोटा हो गया। जैसे ही गए, तीसरा पिक्चर ये आपको मिला। तो तीसरा पिक्चर में होता क्या है, एक सब लेके चार व्यक्ति चल रहा था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने रथ रुकवाया और चन्ना से पूछा, चन्ना ये क्या है। चन्ना ने सोचा, अगर हम सही बात बता देते हैं कि ये मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो अगर युवराज का कुछ हो गया तो शुद्धोधन का मैं क्या जवाब दूंगा। तो इसने इस बात को छुपाने की काफी ज्यादा कोशिश किया, लेकिन गौतम बुद्ध का जिज्ञासा कमी नहीं हो रहा था। तो अंत में बोल दिया, महाराज ये अभी आराम कर रहा है। बोला नहीं कि मर चुका है, बोला महाराज ये अभी आराम कर रहा है। बोला कैसे आराम कर रहा है, सोते सोते। तो लास्ट में बोल ही दिया है कि ये मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, मतलब इसका शरीर है, इसका आत्मा क्या है, निकल चुका है, ये मर चुका है। गौतम बुद्ध को तब पूरा कॉन्सेप्ट समझ। अब वो क्या बोल रहा था, देखिए, जब ये सब दृश्य नहीं देखा था तो जीवन में सिर्फ उसका आनंद ही आनंद है। अब बोल रहा है ये जीवन सिर्फ दुखों से भरा है, किससे भरा है, दुखों से भरा है। ठीक है, अब जाते जाते लास्ट में वो एक सन्यासी को देखता। सन्यासी जो था उसके बदन पर जरूरतमंद का कपड़े ही था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेकिन उसके चेहरे में खुशी था। ठीक है, उसके चेहरे में क्या खुशी था। तो गौतम बुद्ध को सन्यासी बनने का प्रबल इच्छा होने लगी और उसने डिसाइड कर लिया, वही ठीक कर लिया कि क्या बनेंगे, एक है। ये जो चार घटना है उसके जीवन में आता है और वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब उसने रात 12 बजे अपना पत्नी यशोधरा और अपना बेटा राहुल को छोड़कर त्याग कर अपने घर को छोड़ देता। इसी घटना को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। रमन, ठीक है, इसी घटना को क्या बोला जाता है, महाविनि। अब गौतम बुद्ध घर को त्याग देने के बाद उसने पहला गुरु जो था उसका उसका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का पहला गुरु पूछा जाता अलार कलाम, लेकिन यहाँ भी उसको कंप्लीट जितना भी जिज्ञासा था वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो बिहार के बोध गया में, बोध गया, ठीक है, में पीपल वृक्ष के नीचे, मतलब यहाँ एक पहाड़ी थे। ठीक है, पहाड़ी का नाम है अरुवेला। ठीक है, और यहाँ से एक नदी जाती थी, इस नदी को पुनपुन बोले, ये निरंजना नदी बोले। ठीक है, पुनपुन नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे ये पीपल वृक्ष के गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ध्यान शुरू किया। और ये 6 वर्ष के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, कंप्लीट ज्ञान की प्राप्ति किया, कंप्लीट ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, इसे बोला जाता है निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति की 6 वर्ष के वहां पर बोध गया। अब यहाँ से गौतम बुद्ध क्या है, जितना भी अपने अंदर जिज्ञासा था सब चीज का क्या है समाधान उनको मिल। अब काम क्या था, समाज में क्या है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर। ठीक है, अब जैसे गौतम बुद्ध आता सबसे पहले इसने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ में वो भी दिया था आपका पाली भाषा में, किस भाषा में, पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में ज्ञान। सबसे ज्यादा
जो ज्ञान दिया था ये अयोध्या के श्रावस्ती में, अयोध्या के श्रावस्ती में। अब उसका फ्लोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उस टाइम दो ही महान धर्म थे, एक जैन धर्म एक बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के सेमिनार में काफी ज्यादा भीड़ होने लगा, ठीक है। काफी ज्यादा लोग आने लगे, सबको अपना समस्या का समाधान गौतम बुद्ध से क्या है मिलने। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थी क्या बन गया, बुद्ध बन गया, ठीक है। बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध पहला जो सही महिला शिष्य बना, उसका मौसी प्रजापति गौतमी बनी, ठीक है। अब देखो गौतम बुद्ध एक बार क्या हुआ, भिक्षा लेने जब वैशाली में, ठीक है, वैशाली भिक्षा लेने जब वैशाली में गया, तो यहाँ पर क्या सब लोग भिक्षा दे रहे थे, कोई अन्न दे रहे थे, ठीक है। यहाँ से दो बालक खेल रहे थे मिट्टी में, लेकिन दोनों बालक में से एक बालक बोले चलो हम लोग भी गौतम बुद्ध जो है इनको भिक्षा देते हैं। तो दूसरा बालक ने बोला हमारे पास उतना कपड़ा भी नहीं है कि पहन सके, तो हम लोग क्या भिक्षा देंगे। तो दूसरा बालक बोला नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, मिट्टी को पानी मिला के गोल गोल लड्डू जैसे बना दिया, और उसी लड्डू को लेके गौतम बुद्ध से बोले हम लोग भी कुछ आपको देना चाहते हैं। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए अपना लोटा पहले रख दिया और उसी में मिट्टी का लड्डू डाल दिया। तो मिट्टी का लड्डू डालने के बाद क्या होगा, सारा मिट्टी टूट गया, जितना भी चावल वगैरह सब खराब हो गया। तो इनके पीछे जो इनका प्रिय शिष्य है आनंद, इनका प्रिय शिष्य का नाम याद रखिए। ये आनंद जो है, आनंद ने पूछा महाराज एक तो आपका पूरा भिक्षा का जो सामान था वो पूरी तरह से बच्चे ने बर्बाद कर दिया, मिट्टी डाल दिया, फिर भी आप मुस्कुराए क्यों। तो गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी की 100 साल के बाद ये बच्चा पुनर्जन्म लेगा और यही बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ठीक है। और मेरा कर्ज उस जन्म में अदा करेगा। और यही बालक 100 साल के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो गया आपका बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन होगा, अशोक। तो यही सम्राट अशोक है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक बार सेमिनार खत्म करने के बाद गौतम बुद्ध एक जंगल से गुजर रहा था। तो वहां पर घात लगाए बैठा उंगलीमाल डाकू था। तो उंगलीमाल डाकू क्या करता है, गौतम बुद्ध के ऊपर प्रहार करने आता है, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसको क्या करता है, कुछ बातें बताता है। तो ये सब हिंसा वगैरह कर रहे हो, इसका पाप का भागीदारी कौन होगा, जाके अपने घर वालों से पूछ, लेकिन हमको यहाँ पेड़ में बंद के जा, ठीक है, जवाब मिल जाएगा ताकि बोलना। तो जैसे ही वो गया घर में, सब आपके सदस्य से पूछा, तो बाद में उसको पश्चाताप हुआ और आके गौतम बुद्ध के शरण में आ गया। तो गौतम बुद्ध के शरण में बाद गौतम बुद्ध ने क्षमा उसको दान दे दिया, और वो क्या हो गया, लिमार डाकू से ये बहुत बड़ा विद्वान भी बन गया था, ठीक है। आगे देखो, कुशीनगर, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है, ठीक है, 483 ईसा पूर्व, 483। चुन नामक, चुन नामक एक शिष्य के वहाँ सुकर जो सुअर होता है उनका मांस खा के क्या हो जाता है, उनका मृत्यु हो जाता है। तो गौतम बुद्ध का 80 साल में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। देखो इसको वहाँ बोलते हैं महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण के नाम से जान। और देखिए जो पहला उसने उपदेश दिया था, बोलना भूल, पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में, ठीक है, इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, तो क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। इस तरह से क्या होता है, गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है। और गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 सेमिनार होता है। एक होता है 483
ये सेमिनार जो अरेंज करता उस टाइम जो शासक था वो था हर्यक वंश के अजात शत्रु। बिंबिसार का जो बेटा है अजात शत्रु, वो 483 ईस्वी में क्या करता है, ईसा पूर्व में, ठीक है, पहला सेमिनार लगाता है। कहाँ पर, राजगीर में। और वहाँ का अध्यक्ष था महाकश्यप, ठीक है। इसमें दो किताब लिखा गया था, विनय पिटक और सूत्र पिटक, ठीक है। जस्ट इससे 100 साल बाद फिर एक सेमिनार लगता है, ये लगता है वैशाली में। और ये शिशुनाग वंश का राजा जो है कालाशोक सेमिनार को लगाता है, ठीक है, 100 साल बाद 383 ईस्वी, 83। इसके जस्ट इसके बाद आता है 251 बीसी ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में अशोक अशोक शासक था उस टाइम, एक सेमिनार होता है। इसमें एक और किताब को लिखा गया था, अभिधम्म पिटक। तीन किताब के संग्रह को बोलते त्रिपिटक। तो त्रिपिटक जो बुक है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और पहला शताब्दी में जो कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, उसने सेमिनार लगाया। कहाँ पर, कश्मीर के कुंडल वन पर, ठीक है। यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक महायान शाखा। उस टाइम महायान शाखा में क्या बोला जाता था कि गौतम बुद्ध का मूर्ति बनाकर हम लोग पूजा करेंगे, ये हो गया महायान। में क्या बोलते थे, नहीं, गौतम बुद्ध हम लोग गुरु है, इसका मूर्ति पूजन नहीं, ठीक है, ये हो गया हीनयान। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।